रोजाना बालों में कच्चा अंडा लगाने से क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, अंडे को किस तरीके से सही तरीके से यूज़ करके आप अपने बालों में काफ़ी अच्छा टेक्सचर ला सकते हैं। जिन लोगों के बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, जिन लोगों ने बहुत ही बार रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कर करके बालों को बिल्कुल डैमेज कर दिया, बालों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो उसको किस तरीके से नेचुरली रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। इस बार थोड़ा सा लाइक का टारगेट मैं बढ़ा रहा हूँ। आपको ध्यान से वीडियो को जरूर लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अंडे का यानी एग का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम बालों में मॉइस्चर ला सकते हैं, जिन लोगों के काफ़ी ड्राई डैमेज बाल हो गए। और दोस्तों, जिन लोगों को हेयर ग्रो नहीं हो पा रहे, काफ़ी हेयर थिन हो गए, काफ़ी पतले हो गए, तो उन लोग को भी किस तरीके से इस एग का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेना है। तो सबसे पहले हमें अंडे के कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना होगा, इसके अंदर क्या चीज़ पाई गई है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, इंटरनल तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा और एक्सटर्नल तरीके से ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल होगी अगर आप इसको एंड तक देखते हो। दोस्तों, एग के अंदर 9 अमीनो एसिड पाए गए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे थे। हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिन लोगों को काफ़ी DST की प्रॉब्लम की वजह से भी काफ़ी बाल टूटते, झड़ते, काफ़ी बेजान से होते हैं। दोस्तों, बालों का पतला होना या बाल काफ़ी कमज़ोर होकर काफ़ी टूटना, ये शरीर की कमजोरी की वजह से भी होता है। कई लोग की प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे उनको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो आपको रोज़ाना होल एग का यूज़ जरूर करना है। 2 से 3 एग आपको जरूर खाना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग यानी कि अंडे को किस तरीके से हेयर पर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपके पास और कोई इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं हो जिसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आप डायरेक्टली खाली एग को भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, एग वाइट और एग योल्क दोनों ही हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, अगर हम हेयर के लिए बात करें एग वाइट की, तो अगर आपके स्कैल्प में काफ़ी डेंड्रफ जमा हो गया, स्कैल्प की सही से सफाई नहीं हो पा रही है, तो इसको क्लीन करने का काम करता है। यानी कि हमारे स्कैल्प के एक्सेस ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करता है, जिससे हमें डेंड्रफ नहीं होता है। डेंड्रफ नहीं होगा हमारे स्कैल्प में तो हमारे हेयर ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। और एग वाइट का दूसरा सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा लगता है, ये डैमेज बाल को बिल्कुल अच्छे से रिपेयर करता है, और जिन लोग के हेयर काफ़ी फ्रीजी रहते हैं उसको एलिमिनेट करता है। दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बता दिया, ये कोई बालों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करता है, लेकिन बालों की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। दोस्तों, एग वाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से बाल काफ़ी हेल्दी रहते हैं। आप इसको एक्सटर्नल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और इंटरनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, एग वाइट की बात करें, जिससे मैंने आपको बताया पूरे अंडे को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके बाल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्राई भी आपके बाल है और काफ़ी कमज़ोर है और डैमेज भी है, दोनों तीनों प्रॉब्लम है, पतले भी है, स्कैल्प में काफ़ी डेंड्रफ है, तो आपको होल एग का ही यूज़ करना। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया एग वाइट के बारे में क्या क्या बेनिफिट है, अब हम बात करेंगे एग योल्क के। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए तो ये बालों को बिल्कुल मॉइस्चर देगा अगर आप एग योल्क को अपने हेयर पर यूज़ करते हैं। और दोस्तों, मुझे इसके अंदर बहुत ही एक चीज़ अच्छी लगती है, एक नहीं 2-3 चीज़ें दोस्तों, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है और बायोटिन भी है। दोस्तों, अगर जिन लोगों को बायोटिन की कमी हो गई है तो उन लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एग योल्क। दोस्तों, जिन लोग को रेसिडिंग हेयर लाइन हो गई है, काफ़ी आपकी हेयर लाइन पीछे की ओर जा रही है, काफ़ी आपके बाल थिन हो रहे, पतले हो रहे, तो ये बिल्कुल उसको अच्छे से रिपेयर करके आपके बालों को बिल्कुल हेल्दी बना देगा। एक योल के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए गए जो हमारे हेयर ग्रोथ को और बालों को हेल्दी रखने में बहुत ही फायदे करते हैं। सिर्फ अंडे का मैंने इस्तेमाल आपको बताया किस तरीके से यूज़ करके आप अपने बालों को अच्छा बना सकते हो, लेकिन दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके आप और इम्प्रूव कर सकते हो। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बाल काफ़ी ड्राई, डैमेज है, पतले है, स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो उन लोग को इसके अंदर मॉइस्चराइज बाल को रखने के लिए और अच्छे बालों को हेल्दियर रखने के लिए, शाइनर बनाने के लिए आपको इसके अंदर हनी मिला देना है। दोस्तों, हनी भी हमारे बाल के फॉलिकल्स को काफ़ी स्मूथ बनाया जाता है।
तो आपको डबल इफेक्ट मिलेगा अगर आप हनी को सही तरीके से मिला लेते हो। जैसे कि हमने होल एक अंडे को यूज़ करा, एक वाइट और एक योर, दोनों को ही यूज़ करना जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बालों में प्रॉब्लम है। उसके अंदर आपको 1 से 2 चम्मच के करीब प्योर वाला हनी मिलाना है दोस्तों। आपको कोई आर्टिफिशियल वाला हनी नहीं मिलाना है। काफ़ी आपके चालियों में कहीं पर भी लोग बेचने को जो आते हैं वो हनी आर्टिफिशियल होता है, यानी गुड़ का पानी होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है दोस्तों। आपको प्योर डाबर हनी भी आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको प्योर हनी ही यूज़ करना है, जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर शहद। दोस्तों प्योर होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। और दोस्तों एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, काफ़ी डुप्लीकेट अंडे भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको डुप्लीकेट अंडे का भी यूज़ कर लोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए आपको प्योर एग लेना है, प्योर हनी लेना है, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एड ऑन के बारे में बताया, यानी कि कुछ चीज़ें ऐड करके, तो हमने अभी सिर्फ हनी को यूज़ करा है। इसके बाद हमें ओलिव ऑयल का यूज़ करना है, यानी एग, हनी और ओलिव ऑयल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ओलिव ऑयल के फ़ायदे की। दोस्तों ओलिव ऑयल के अंदर ऐसे फैटी एसिड पाए गए जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोग की स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो गई है या जिन लोग के बालों के फॉलिकल से काफ़ी ड्राई डैमेज है, तो उसको भी स्मूथर बनाने का काम करता है। तो दोस्तों हेयर ग्रोथ डैमेज रिपेयर मास्क को तैयार करने के लिए सिर्फ 1 चम्मच के करीब हमें ओलिव ऑयल को लेना है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक मास्क तैयार हो जाएगा। अब इसको लगाने की बात करें तो उसको आपको स्कैल्प पर भी लगाना है और धीरे धीरे करके आपको पूरे बालों पर लगा लेना है। इसका टाइमिंग की बात करूँ तो 1 घंटे के लिए आपको बालों में लगाए रखना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप वीक में इसको 3 बार जरूर यूज़ करना, जिन लोग के बालों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों इसको यूज़ करने से आपके बालों की हेयर थिनिंग है, बाल काफ़ी आपके ड्राई रहते, फ्रिजी रहते, काफ़ी कर्ली खराब दिखाई दे, वो धीरे धीरे आपके रिपेयर होने लगे। काफ़ी आपके बाल अच्छे टेक्सचर जो बालों का था वो सुधरने लगा है। लेकिन दोस्तों जिसे मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि बाल क्या स्ट्रेट होते हैं नेचुरली, तो दोस्तों नहीं होते। भले आपको कुछ भी लगे, कैसा भी लगे, लेकिन जो फैक्ट वो मैं आपको बता दूँ, कोई भी नेचुरल रेमेडी से बाल स्ट्रेट नहीं होते। लेकिन हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है और हमारी स्प्लिट एंड्स कम होती है, बालों की फ्रिजनेस एलिमिनेट होती है दोस्तों, वो थोड़ी बहुत मेंटेन हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होंगे आपके बाल। तो दोस्तों जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बालों में बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनके बाल काफ़ी थिन हो रहे हैं, तो उन लोग के लिए बेस्ट चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, वो है अनियन। दोस्तों अनियन का भी रस आप इन चीज़ों में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हो या अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी आपके पास हेयर ऑयल अवेलेबल हो, उसके अंदर आपको अनियन का रस मिलाकर, कोई भी अच्छा वाला हेयर ऑयल अवेलेबल हो जिसमें मिनरल ऑयल ना हो, उसको आप मिला करके दोनों को मिक्स करके आप ओवरनाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली यूज़ नहीं करना है। काफ़ी बार मैंने आपको बता चुका हूँ। आप वीक में 2 से 3 बार ये भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपके बाल जो झड़ते थे, टूटते थे, काफ़ी पतले हो गए थे, वो धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। बाल का जो पतलापन है वो धीरे धीरे जाड़े होने लगेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप बालों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है, DHT की प्रॉब्लम, वो भी मेंटेन हो जाएगी दोस्तों।